आज की मूवी का नाम है मैरीगेंट। फिल्म की शुरुआत 1993 में होती है, जहां पर हम डॉक्टर फ्लोरेंस को देखते हैं और वो एक रिकॉर्डिंग में किसी गैब्रियल नाम के इंसान के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो रहा है। इसी बीच डॉक्टर फ्लोरेंस का एक कलीग उन्हें आकर बताता है कि गैब्रियल एक बार फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर उसके साथ गैब्रियल के रूम की तरफ जाती हैं, जहां पर रास्ते में हम देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई थी, मानो सभी लोग किसी से बचकर भाग रहे थे। एक गार्ड गैब्रियल के रूम में गन लेकर जाता है, लेकिन गैब्रियल उस पर अटैक कर देता है और उसके साथ साथ वो बाकी लोगों पर भी अटैक करता है। इन सब के बीच डॉक्टर फ्लोरेंस मौका पाकर गैब्रियल को शूट कर देती हैं, जिससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गैब्रियल को चेयर से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर बैन खड़े थे। डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को डांटते हुए नजर आती हैं, जैसे कि वो कोई बच्चा हो, कि गैब्रियल के पास कुछ सी पावर है जिससे वो कुछ बहुत ही अजीब चीजें कर सकता है। के बाद वो दोनों ही गैब्रियल के रूम पे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कई लोगों की डेथ बॉडीज मिलती हैं। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है कि हमें इसे जड़ से ही खत्म करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैडिसन और डेरेक नाम के दो कपल को देखते हैं और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि मैडिसन पिछले कई सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो जो बच्चा उसे होने वाला होता है वो उसके पेट में ही मर जाता था। आज भी ये दोनों किसी बात पर लड़ी रहे होते हैं और गुस्से में आकर डेरेक मैडिसन को धक्का दे देता है, जिससे वो वॉल से टकरा जाती है और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। डेरेक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाता है, लेकिन इतने में मैडिसन डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। दरअसल डेरेक एक अब्यूसिव हस्बैंड था, जो कि अक्सर छोटी बातों पर मैडिसन को मारता था। डेरेक मैडिसन से डोर खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैडिसन ऐसा नहीं करती। इसलिए रात में डेरेक काउच पर ही सो रहा था, जब उसे रात को महसूस होता है कि उसके किचन में कोई है। किचन में मिक्सर ऑन था, फ्रिज खुला हुआ था और हम डेरेक के पीछे एक डार्क शैडो को देख पाते हैं, जो कि उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक मैडिसन की आंख खुल जाती है और शायद ये उसी का सपना था। मैडिसन डोर ओपन करके डेरेक को देखने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे डेरेक की डेथ बॉडी हॉल में पड़ी हुई मिलती है, जिसके गले की हड्डियां टूट गई थी। वहाँ पर मैडिसन को वही डार्क शैडो दिखाई देती है, जो कि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडिसन किसी तरह अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अब इससे पहले वो डोर को लॉक कर पाती, वो डार्क शैडो उस डोर को धक्का देता है, जिससे डोर खुल जाता है और मैडिसन दूर जाकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम मैडिसन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी बहन सिडनी आई थी। सिडनी बताती है कि इस इंसिडेंट से उसके पेट में पल रहा बच्चा मर गया है, साथ ही डेरेक भी बच नहीं पाया। ये मैडिसन के लिए बहुत शॉकिंग था। इनफैक्ट जब एक डिटेक्टिव जिनका नाम शॉ था, वो जब उससे मिलने के लिए आते हैं, तो वो इतनी शॉक्ड थी कि वो उनके किन्हीं भी सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में डिटेक्टिव शॉ और इंस्पेक्टर मॉस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करने के लिए जाते हैं, जिनका कहना था कि डेरेक की बॉडी पर किसी के फिंगरप्रिंट मिले हैं और ऐसा हो सकता है कि मैडिसन ने ही डेरेक को जान से मार दिया हो, क्योंकि डेरेक मैडिसन को बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। इसके बाद सिडनी मैडिसन को उसके घर ड्रॉप करती है और रात में मैडिसन बाहर की एक स्ट्रीट लाइट को फ्लक्चुएट होते हुए देखती है। इसी अंधेरे में मैडिसन को वही डार्क शैडो दिखाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है और घर के सभी डोर्स को लॉक करती है। इसके साथ साथ वो लाइट्स भी ऑफ कर देती है, लेकिन एक डोर अपने आप ही खुल जाता है, जिससे डरकर मैडिसन अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। उस रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले दिन से मैडिसन हर डोर पर डबल लॉक लगाने का काम शुरू कर देती है। अगले दिन जब सिडनी अपनी बहन से मिलने के लिए आती है, तो हमें पता चलता है कि मैडिसन और सिडनी ब्लड सिस्टर नहीं है। दरअसल सिडनी के पेरेंट्स ने मैडिसन को 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था और मैडिसन को उससे पहले की कोई भी बात याद नहीं थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जीन नाम की एक लेडी पर फोकस करता है, जो कि एक टूर गाइड का काम करती थी और वो अपने ग्रुप के सियाटल की अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बता रही थी। टूर खत्म होने पर लोग उसे पे करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही रूम की लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जिन को वहाँ ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर बैठा हुआ दिखता है, जो कि तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है और जिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब जिन को होश आता है, तो वो अपने आप को किसी अजीब सी जगह पर बेहोश हुआ पाती है और यहाँ पर रखे एक रेडियो से वही आवाज आ रही थी जो हमने मूवी के ओपनिंग सीन में सुना था, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही था।
गैब्रियल जीन से कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर फ्लोरेंस से निपटना होगा। इसके बाद हम डॉक्टर फ्लोरेंस को उन्हें उनके घर में देखते हैं, जिन्हें एक कॉल आया था जो कि गैब्रियल का ही था। गैब्रियल डॉक्टर को मूवी की ओपनिंग सीन वाली बात याद दिलाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। कॉल कट होने के बाद डॉक्टर फ्लोरेंस एक पुरानी फाइल निकालती हैं, इसमें किसी एक छोटी बच्ची की पिक्चर रखी हुई थी। दूसरी तरफ मेडिसिन कपड़े धोने के लिए अपने घर में जैसे ही वॉशिंग मशीन ओपन करती है, उसे उसके अंदर डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती हैं और अचानक से ही मेडिसिन के आसपास की सराउंडिंग चेंज होकर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर की तरह चेंज हो जाती है। यहाँ पर मेडिसिन उसे डार्क शैडो को देखती है जो कि गैब्रियल था, और वो बहुत बुरी तरह से डॉक्टर गैब्रियल को मार देता है। ये देखकर मेडिसिन जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसका ये विजन वहीं पर खत्म हो जाता है और वो खुद को अपने ही घर में पाती है कि इस पॉइंट पर उसके सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में हम शॉ और मॉश को डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पे देखते हैं, जहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी। साथ ही उन्हें वो फाइल्स भी मिलती है जिसे डॉक्टर फ्लोरेंस ने गैब्रियल के कॉल के बाद निकाला था। फाइल में शॉ को एक बच्ची की पिक्चर मिलती है, जिसे वो एक ग्राफिक एक्सपर्ट को ये पिक्चर देता है, जिससे इस बच्ची को 30 साल आगे की पिक्चर में रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से उठाई हुई एक ट्रॉफी के शार्प हिस्से को एक वेपन बना रहा होता है और वो जीन्स को टॉर्चर कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर मेडिसिन के सीन पर आता है, जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस की डेथ की न्यूज सुनकर काफी शॉक्ड हो गई थी। वो बेड पर लेट जाती है, जहां पर उसे फिर से एक विजन आता है, जिसमें वो डॉक्टर बेन को देख पाती है। विजन में फिर से गैब्रियल दिखाई देता है, जो कि डॉक्टर बेन को बेरहमी से मार देता है। और यहाँ पर पहली बार मेडिसिन गैब्रियल का चेहरा देख पाती है, जिसके ठीक बाद उसकी आँख खुल जाती है। मेडिसिन खुद को अपने घर में पाती है, जहाँ पर एक बार फिर से उसके सर ब्लीडिंग हो रही थी। मेडिसिन पहले सिडनी को अपने विजन्स के बारे में बताती है, जो कि किसी तरह से सच हो जाते थे, जिसके बाद वो लोग शॉ और मॉश से मिलने के लिए जाते हैं। मेडिसिन डिटेक्टिव से कहती है कि कल रात उसने डॉक्टर बेन की डेथ देखी है, जो कि सिल्वर कैप हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। वो लोग जल्दी से सिल्वर कैप के सामने वाले बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर बेन की बॉडी मिलती है। शॉ और मॉश ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और वो लोग फौरन पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर शॉ मेडिसिन और सिडनी को कुछ देर यहीं पर वेट करने के लिए कहता है। इसी बीच मेडिसिन वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसे गैब्रियल का कॉल आता है। कॉल पर गैब्रियल मेडिसिन को बताता है कि उसका नाम मेडिसिन नहीं बल्कि एमिली है और अब वो उसके लिए लौट आया है सबसे बदला लेने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद मेडिसिन सिडनी के साथ फौरन पुलिस स्टेशन से निकल जाती है और यहाँ हम शॉ को देखते हैं, जो कि ग्राफिक एक्सपर्ट के द्वारा भेजी गई उस पिक्चर को देखता है। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात ये थी कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन थी। शॉ दोबारा उस फाइल को स्टडी करता है, इससे उसे पता चलता है कि मेडिसिन की मॉम एमा ने मेडिसिन की इलाज के लिए उसे डॉक्टर फ्लोरेंस के पास एडमिट करवाया था। यहाँ पर डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर जॉन और डॉक्टर बेन उसका इलाज कर रहे थे कि ये दोनों डॉक्टर तो पहले से ही मर गए हैं, तो अब डॉक्टर जॉन ही उसे कुछ बता सकते हैं। इसलिए शॉ डॉक्टर जॉन के यहाँ पर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिडनी और मेडिसिन अपनी मॉम एमा की तरफ पहुंच गए थे, जहां पर उनकी मॉम उसे बताती है कि मेडिसिन का बचपन में एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम गैब्रियल था। इसके बाद मेडिसिन को फिर से विजन आता है, जहां पर वो डॉक्टर जॉन के पास गैब्रियल को देखती है, जो कि डॉक्टर जॉन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर शॉ आ जाता है और इन दोनों में ही हाथापाई होने लगती है। शॉ गैब्रियल को शूट कर देता है, लेकिन किसी तरह गैब्रियल वहां से भाग जाता है और मेडिसिन की विजन यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट दिन शॉ, मॉस और एक साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के घर आते हैं ताकि वो हिप्नोथेरेपी से मेडिसिन की पुरानी मेमोरी को अनलॉक कर सके। थेरेपी के दौरान मेडिसिन बताती थी कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि गैब्रियल की गलतियों की वजह से उसे डांट मिलती थी। मेडिसिन को बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जहां पर उसे गैब्रियल ने कॉल किया था कि एक केक को नाइफ से कट करके अपनी मदर को देने के लिए कहता है, लेकिन अचानक ही मेडिसिन को होश आ जाता है और वो देखती है कि यहाँ पर केक की जगह एमा का पेट था। यहाँ पर मेडिसिन से कहता है कि उसे एमा के बच्चे पर अटैक करके उनके होने वाले बच्चे को मार देना है।
लेकिन तभी एमा की आँख खुल जाती है, जो मेडिसिन को इस तरह से देखकर उस पर चिल्लाने लग गई थी। अब सीन शिफ्ट होकर जीन पर फोकस करता है, जहाँ पर वो खुद को किसी तरह से गैब्रियल से छुटा लेती है और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते ही जीन फ्लोर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर मेडिसिन और बाकी के लोग बैठे हुए थे। वहाँ के रूप से जीन नीचे गिरती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि गैब्रियल ने जीन को मेडिसिन के ऊपर वाले रूम में ही किडनैप करके रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने मेडिसिन को पकड़ लिया था, क्योंकि उसके घर के ऊपर वाले हिस्से से गैब्रियल के कपड़े और वेपन्स वगैरह मिलते हैं। और पुलिस के मुताबिक मेडिसिन ही गैब्रियल थी कि बचपन से ही वो डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही थी। इसके बाद हम शॉ और मॉश को मेडिसिन से कुछ सवाल पूछते हुए देखते हैं, जहाँ पर मेडिसिन उन्हें बताती है कि गैब्रियल बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच शॉ को गैब्रियल की कॉल आती है, जहाँ पर गैब्रियल खुद बताता है कि वो मेडिसिन का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। इसके बाद मेडिसिन को सेल में डाल दिया जाता है और इसके बाद हम सिडनी को देखते हैं, जो कि एमा से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहां पर मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये हॉस्पिटल अब तक बंद हो चुका था, लेकिन सिडनी को पूरा भरोसा था कि वहां पर जाकर उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सिडनी को मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर इन रिकॉर्डिंग्स को प्ले करने के बाद सिडनी को पता चलता है कि दरअसल जीन ही मेडिसिन की असली मॉम है, यानी कि शॉ ने उस फाइल में जिसे एमा समझ लिया था वो कोई और नहीं बल्कि जीन थी, क्योंकि मेडिसिन की असली मॉम थी। रिकॉर्डिंग्स में हम आगे देखते हैं कि मेडिसिन के बैक साइड में एक अजीब सा क्रिएचर जुड़ा हुआ था और डॉक्टर फ्लोरेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि मेडिसिन जो कि अपने मदर के पेट में थी, अब उसका एक ट्विन गैब्रियल उसकी बॉडी पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाई और वो उसकी बैक में आधा जुड़ा ही रह गया और इस वजह से वो और गैब्रियल सेम ब्रेन करते हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस यहाँ पर ये भी बताती है कि गैब्रियल एक स्पेशल बच्चा था और उसकी साइकिक पावर भी काफी तेज थी, इससे वो आँख की चीजें जैसे वेव्स और फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस सर्जरी करके गैब्रियल को मेडिसिन से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर सर्जरी में वो गैब्रियल के ब्रेन का हिस्सा मेडिसिन से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा करने पर मेडिसिन की जान जा सकती थी। ये सब रिकॉर्डिंग्स देखने बाद सिडनी शॉ जाने के लिए निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम मेडिसिन को उसके सेल में देखते हैं, जहां पर जेल के बाकी प्रिजनर्स उसे बहुत मारते हैं। अचानक ही मेडिसिन के सर में दर्द होने लगता है और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं कि मेडिसिन के सर के पीछे से गैब्रियल का सर बाहर आता है, जो कि पूरी तरह मेडिसिन पर काबू पा लेता है और उन सभी कैदियों को वो जान से मार देता है। इसके बाद वो खुद को फ्री करता है, अपने क्लोथ्स और वेपन लेकर वहाँ से निकल जाता है। सिडनी कॉल करके शॉ को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। शॉ मॉश को लेकर जल्दी से जेल की तरफ भागता है, जहाँ पर इन दोनों का सामना गैब्रियल से होता है, जो कि इन दोनों को ओवरपावर करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल में सिडनी आ जाती है, जहाँ पर वो शॉ और मॉस को उस हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है जहाँ पर जिन एडमिट थी, क्योंकि अब गैब्रियल का नेक्स्ट टारगेट जिन ही थी। सिडनी के सामने ही गैब्रियल एक गार्ड को मार देता है, जिसके बाद वो जीन के रूम में पहुँच जाता है। यहाँ पर जीन गैब्रियल से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। शॉ यहाँ पर आकर गैब्रियल को शूट करता है, लेकिन गैब्रियल शॉ को जान से मार देता है और इसके बाद वो सिडनी पर हॉस्पिटल बेड फेंक कर उसे बेड के नीचे दबा देता है। गैब्रियल सिडनी को बताता है कि वो बचपन से ही उसे मारना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो बच जाती थी। सिडनी मेडिसिन को आवाज लगाते हुए उससे हेल्प मांगती है और उसे बताती है कि गैब्रियल ही वो है जिसकी वजह से मेडिसिन आज तक माँ नहीं बन पाई। गैब्रियल ने हर बार मेडिसिन के माँ बनने पर उसके बच्चे को पेट में ही मार दिया था और ये सब सुनकर मेडिसिन गैब्रियल पर काबू पाने की कोशिश करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल ने सिडनी को शूट करके और जीन को जान से मार डाला है और तभी गैब्रियल को अपने सामने मेडिसिन दिखाई देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेडिसिन ने अपने दिमाग पर काबू पा लिया था। हाँ, सिडनी की मौत और जीन की मौत यहाँ पर सिर्फ एक विजन थी कि मेडिसिन गैब्रियल को दिखा रही थी, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेडिसिन गैब्रियल को कहती है कि मेरे शरीर और मेरे दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है और अब से इन पर सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा। उसके ऐसा कहते ही गैब्रियल को हम उसके सर में वापस अंदर जाते हुए देखते हैं और इसके बाद हम सिडनी को, जो कि बेड के नीचे दबी हुई थी, से बाहर निकालती है। मेडिसिन सिडनी को फ्री करके उसे गले से लगा लेती है और वो उससे कहती है कि केवल खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।